हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएसबी एजुकेशन अड्डा और मैं हूं राहुल कुमार। चलिए आज का देखते हैं 3 जून के अंदर बनने वाला जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं एक बार। तो चलिए फटाफट से आज की नियुक्तियां और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसे देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा रेस्पॉन्सिबल ऑल फॉर यूथ प्रोग्राम युवाओं के लिए लॉन्च किया गया है, युवाओं को समर्पित किया गया है। तो हाल ही में रविशंकर प्रसाद के द्वारा, जो कि भारत के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और कानून एवं न्याय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, इनके द्वारा युवाओं के लिए रेस्पॉन्सिबल ऑल फॉर यूथ नामक जो है एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम भारत के युवाओं को उपयुक्त नए युग के तकनीकी क्षमता जैसे न्यू एज टेक मिडसेट के साथ सशक्त बनाने के लिए शुरू किया है, जिससे वे भविष्य के लिए डिजिटल रूप से तैयार हो सके, डिजिटल यानी साइंस टेक्नोलॉजी के रूप से तैयार हो सके। यह कार्यक्रम सरकारी स्कूलों के छात्रों को एक समावेशी तरीके से कुशल कार्यबल का हिस्सा बनाने का अवसर प्रदान करेगा। चलिए बात हो गई है रेस्पॉन्सिबल ऑल फॉर यूथ प्रोग्राम किस लिए है, तो माइंड सेट करने के लिए, युवाओं को और डिजिटल बनाने के माध्यम से ये किया गया है। किसने किया? रविशंकर प्रसाद ने किया। रविशंकर प्रसाद जो हैं ये हमारे भारत के कौन हैं? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और कानून एवं न्याय मंत्री हैं और ये बिहार से बिलोंग करते हैं। कि ये रविशंकर प्रसाद बिहार के वहाँ से लड़े थे, कहाँ पे? पटना साहिब से लड़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो श्रीपद जो नाइक हैं ये हमारे भारत के केंद्रीय चिकित्सा आयुर्वेद योग मंत्रालय के हैं और आयुष मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार इन्हीं को मिला है। प्रकाश जावड़ेकर ये हमारे सूचना में प्रसारण मंत्रालय इन्हीं के अधीन है, सूचना में प्रसारण मंत्री, साथ ही साथ पर्यावरण मंत्री। डॉक्टर हर्षवर्धन ये हमारे अभी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं और जिन्हें हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं, जो कि डॉक्टर हिरोकी नाकाटानी जापान के जो थे उनके जगह पे इन्हें नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को भी जो है इन्होंने ही, यानी कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी एवं कानून और न्याय संचार मंत्री जो है रविशंकर प्रसाद, इन्हीं ने लॉन्च किया है, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले हम जो बताए थे कि रेस्पॉन्सिबल ऑल फॉर यूथ प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है माइंड सेट करने के लिए, तो ठीक उसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को भी एक लॉन्च किया गया है। देखिए ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है इसका नाम है AI-government.in। भारत का राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा आईटी उद्योग के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह पोर्टल संयुक्त रूप से आईटी उद्योग से नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज जैसे कि नेस्कॉम है के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा संचालित किया जाएगा। चलिए रविशंकर प्रसाद की बात कर ही लिए हैं, ये कौन है? भारत के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, कानून और न्याय मंत्री, संचार मंत्री हैं। प्रकाश जावड़ेकर कौन है? ये हमारे प्रकाश जावड़ेकर हैं पर्यावरण मंत्री। साथ ही साथ ये जो हैं सूचना प्रसारण मंत्री हैं। रमेश पोखरियाल निशंक ये हमारे शिक्षा मंत्री, कौन है? शिक्षा मंत्री हैं। और श्रीपद नाइक ये हमारे आयुष मंत्रालय के स्वतंत्र राज्य प्रभार इन्हें मिला है, श्रीपद नाइक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। हाल ही में जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ की राशि भारत सरकार द्वारा किस राज्य को दी जाएगी? तो हाल ही में ये छत्तीसगढ़ राज्य को दी जाएगी। देखिए ऑल जल जीवन जो है जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ में 2020-21 में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा कितने रुपये? 445 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई है। जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2023 से 2024 तक 1 से लेकर 100% कार्यात्मक नल जल कनेक्शन जो है कराना है और एक रोड मैप तैयार किया जाना है। योजना के अनुसार इसे छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के कुल 45 लाख घरों में से 20 लाख परिवारों को नल कनेक्शन का प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए छत्तीसगढ़ की बात है तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भी जो कांग्रेस की सरकार से बने हैं भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ जो है ये 1 नवंबर
2000 को इसका गठन हुआ था 9 नवंबर को उत्तराखंड का, और 15 नवंबर को 2000 में ही किसका गठन हुआ था, झारखंड का। चलिए छत्तीसगढ़ की बात आई है तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी कि भारतीय वन सर्वे जो रिपोर्ट था 2019, लेटेस्ट रिपोर्ट 2019 ही है, इसके तहत जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे 55,611 किलोमीटर स्क्वायर पर सर्वाधिक तीसरे नंबर पर वनाच्छिद्र राज्य में ये है। यानी पहले स्थान पर सबसे ज़्यादा पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ है तो एमपी में है पहला, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत के इधर पूर्वी छोर पे पड़ता है सबसे, और देखिए तीसरे स्थान पे कौन आता है, छत्तीसगढ़। कितने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है तो 55,611। अरुणाचल प्रदेश में जो फैला हुआ है वो है 66,688 किलोमीटर स्क्वायर पर, और जो मध्य प्रदेश में फैला हुआ है वो फैला हुआ है 77,482 किलोमीटर स्क्वायर पे फैला हुआ है। चलिए अदर ऑप्शन की बात करें तो मेघालय जल नीति तैयार करने वाला जो है भारत का देश का पहला राज्य हुआ जल नीति तैयार करने वाला। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा हैं, और जो यहाँ पे राज्यपाल हैं वो तथागत रॉय थे, लेकिन अभी तथागत रॉय नहीं है। वहाँ पे नागालैंड के ही राज्यपाल को मिला है अतिरिक्त परिवार जो होता है वो मिलता है जब कहीं पे राज्यपाल नहीं रहता है। तो नागालैंड के जो राज्यपाल हैं वो अभी RN रवि यहाँ पे हैं। असम जो है, असम के बात करें तो असम के जो मुख्यमंत्री है वो हैं सदानंद गौड़ा, और जगदीश मुखी यहाँ के कौन है, राज्यपाल हैं। मिजोरम की बात करें तो जोरामथंगा यहाँ के CM हैं, और PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। मिजोरम देश का पहला अभी राज्य बना है हाल ही में जो कि उद्योग को खेल का दर्जा दिया, जिससे कि खेलों में जो है युवाओं को दिलचस्प मतलब उसमें मन लगे और उसमें कैरियर बनाए, और विभिन्न प्रकार के जो है प्रोग्रामों को लॉन्च किया जा सके। मिजोरम गवर्नमेंट बनाए ये करने वाला। चलिए असम के मुख्यमंत्री का बात किए थे तो सर्बानंद सोनोवाल और जगदीश मुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैडेट इंडिया की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO यानी चीफ एजुकेटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है तो हाल ही में अनीता कोटवानी को नियुक्त किया गया है। अनीता कोटवानी को नियुक्त किया गया है। अनीता कोटवानी जो है देखिए, अनीता कोटवानी को देखिएगा, अनीता कोटवानी को डेंटसू एडिस नेटवर्क के स्वामित्व वाली मीडिया एजेंसी कैडेट इंडिया का नया CEO यानी चीफ एजुकेटिव ऑफिसर नियुक्त कर लिया गया है। किसके स्वामित्व वाली तो डेंटसू एडिस नेटवर्क, उसी के अंदर काम करती है कैडेट इंडिया। इससे पहले वह न्यू बिजनेस और क्लाइड लीड के रूप में मिडजेर इंडिया में वॉल्ट डिज्नी के बिजनेस की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत थी। CEO की नई भूमिका में अनीता कोटवानी कैडेट इंडिया की रणनीति के जो है ना प्रगति और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में वो काम करेगी। चलिए अदर ऑप्शन की बात करें तो देखते हैं कि जाह्नवी फुकन जो है ये हाल में फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन के CEO नियुक्त किए गए हैं। V विद्यापति हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक नियुक्त की गई है जो कि 1991 बैच के कर्नाटक कैडेट से IAS अधिकारी है। वसुधा मिश्रा जो है ये 1988 बैच की जो है IAS अधिकारी केरल से, और वसुधा मिश्रा हाल ही में ये बनाई गई है UPSC की सचिव बनाई गई है, और UPSC के अध्यक्ष अरविंद सक्सेना है, सभी को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। हाल ही में FSSAI के मुख्य कार्यकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया है तो FSSAI देखिए, कोई भी खाने के पैकेट जो होगा जैसे कुरकुरे होता है, कोई भी पैकेट बंद खाना या किसी भी खाने के पैकेट पर आप देखिए उस पर लिखा रहेगा FSSAI करके, ऐसे करके, इसका मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसी के हाल ही में कार्यकारी अधिकारी यानी चेयरमैन के रूप में CEO के रूप में जो है अरुण सिंघल को नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अरुण सिंघल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है और इसकी मंजूरी दे दी गई है। वह खाद्य नियामक के वर्तमान CEO GSG अयंगर का स्थान लेंगे। किसके स्थान पे आएंगे? GSG अयंगर के स्थान पे ये स्थान लेंगे। भारत में खाद्य नियामक है जो खाद्य उद्योगों के लिए मानक निर्धारित करने और खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण और वितरण
से लेके बिक्री और आयात को विनियमित करने की शीर्ष इकाई है? FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए अदर ऑप्शन की बात करें तो अरुण कुमार, ये हाल ही में भारत के RPFS भारतीय बल सेवा के जो हैं अभी ये महानिदेशक है अरुण कुमार। अमान इज्जत, ये कैपगेमिनी ग्रुप के CEO नियुक्त किए गए हैं। और पॉल हैमरलिन यही कैपगेमिनी के अध्यक्ष हैं। कैपगेमिनी ग्रुप क्या है? तो ये फ्रांस के बेस्ट टेक्नोलॉजी प्रमुख में से एक है कैपगेमिनी ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में IIFSCL के नए प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर MD किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में IIFCL यानी कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के जो नए MD नियुक्त किए गए हैं वे PR जयशंकर हैं। कौन है? PR जयशंकर हैं। PR जयशंकर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने PR जयशंकर को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के MD के रूप में नियुक्त कर लिया है। और वह 3 साल की अवधि के लिए, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए IIFCL के MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा कुछ अन्य नियुक्तियां भी हाल ही में की गई है, जैसे वसंतराव सत्य वेंकट को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, वसंतराव सत्य वेंकट या हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का उप प्रबंध निदेशक MD तो हैं लेकिन उप MD नियुक्त किए गए हैं। हर्षा बंगारी को एक्जिम बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में, कौन? हर्षा बंगारी को एक्जिम बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एक्जिम बैंक के MD के रूप में उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एक्जिम बैंक की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 को हुई थी। चलिए, सुनील कुमार बंसल को IFCI लिमिटेड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ये सब याद रखिएगा। अदर ऑप्शन की बात करें, थियरी डेलापोर्ट, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो के जो है ना CEO और MD नियुक्त किए गए हैं। लियो पुरी, ये हाल ही में JP मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मुरली मैया, तो वही JP मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के CEO हैं। CEO चीफ एजुकेटिव ऑफिसर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया गया? तो हाल ही में 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स सेलिब्रेट किया गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा। विश्व भर में इसे सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए हर साल 1 जून को ये मनाया जाता है। 1 जून को विश्व स्तर पर से मनाया जाता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। परिवार द्वारा की बच्चों के पोषण और सुरक्षा के लिए की जाने वाली निस्वार्थ प्राथमिक जो जिम्मेदारी होती है उसको चिन्हित करता है। साल 2012 में महासभा द्वारा यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समूचे विश्व में सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए इस दिन को चुन लिया गया था। कब से स्टार्ट हुआ है ये मनाना ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स? 1 जून को, तो 2012। और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, विश्व में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा मनाया जाता है। तो UN की बात आई है। तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर को हुई थी, 1945 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। ठीक। और संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में भी अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के हैं। और इसके प्रथम जो एशियाई महासचिव थे वो थे यू थांट। कौन थे? यू थांट थे प्रथम एशियाई महासचिव। ठीक ना। और पहले जो अध्यक्ष थे वो अभी वर्तमान में तो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के। और जो पहले UN के पहले महासचिव थे वे नॉर्वे के थे। त्रिगवेली, वो नॉर्वे के थे। त्रिगवेली नाम याद रखिएगा। 29 मई की बात करें तो हाल ही में 29 मई को सेलिब्रेट किया गया एवरेस्ट दिवस, क्योंकि 29 मई 1953 में पहले बार नॉर्गे तेंजिंग नॉर्गे जो कि नेपाल की थी, और एडमंड हिलेरी ये न्यूजीलैंड के थे। ये दोनों जो है प्रथम व्यक्ति हुए एवरेस्ट पर चढ़ने वाले। 29 मई को ही चढ़ाई की थी, इसलिए एवरेस्ट दिवस उस दिन को मनाया जाता है। 30 मई को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो गोवा राज्य दिवस, क्योंकि गोवा का गठन 30 मई को हुआ था 1987 में, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और 21 मई को वर्ल्ड टी डे, चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाल ही में किस भारतीय प्रसिद्ध गायक एवं संगीतकार का निधन हो गया है? तो हाल ही में जो है वाजिद खान का निधन ये हो गया है। देखिए जो गायक और संगीतकार वाजिद खान का निधन जो हुआ है वो अपने भाई साजिद के साथ बनाई जोड़ी साजिद वाजिद के लिए लोकप्रिय थे और उन्होंने 1998 में फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। वाजिद खान को सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामा पा 2012 और सारेगामा पा सिंगिंग स्टार में निभाए जज की भूमिका के लिए भी जाना जाता है, ठीक ना। और इसके अलावा उन्होंने अपने भाई साजिद के साथ मिलकर IPL 4 जो है IPL फोर की जो थीम सॉन्ग धूम 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 धड़ाका को भी इन्हीं ने गाया था। और ये जैसे कि सलमान खान के जो एक गाना है पांडे जी बजाए सिटी, ये सभी गाना इन्हीं के हैं, तो ये बहुत ही लोकप्रिय थे वाजिद खान। ये अपने भाई की जोड़ी साजिद वाजिद के लिए ज़्यादा लोकप्रिय थे। देवेश राय की बात करें, ये बंगाली साहित्य अकादमी से सम्मानित जो है बंगाली लेखक थे। शफीक अंसारी ये प्रसिद्ध भारतीय टीवी एक्टर ही थे जो कि CID में अपने अहम भूमिका के लिए निभाए रोल के लिए ज़्यादा फेमस हुए थे। मनमीत सिंह वालिया भारत के प्रमुख टेबल टेनिस जो प्लेयर थे और ये हाल में इन सभी की मृत्यु हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? तो माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का जो ब्लॉगिंग है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये शुरू किया गया। नरेंद्र मोदी जो हैं माई लाइफ माई योगा जो जीवन योगा के नाम से भी विख्यात है शीर्षक एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुभारंभ किया है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मोदी जी राष्ट्र को अपने मासिक मन की बात संबोधन के दौरान किया है। इस बार जो मन की बात का हुआ था उसी के दौरान इन्होंने ये घोषणा किया। यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय एवं भारतीय संस्कृति संबंध परिषद का एक संयुक्त प्रयास है। किसका है? तो आयुष मंत्रालय और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद, ये दोनों का एक संयुक्त प्रयास है, इसी दोनों के द्वारा। देखिए आयुष मंत्रालय की बात आई है तो आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा सह आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री अभी कौन है? तो अभी ऊपर में बता ही रहे थे श्रीपद नाइक। कौन है? श्रीपद नाइक हैं। और वर्तमान में अभी संस्कृति मंत्रालय के सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आनंद कुमार। इससे पहले आनंद कुमार क्या थे? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव थे, लेकिन अब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव इंदु शेखर चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है। इंदु शेखर चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया और इंदु शेखर चतुर्वेदी को जब नियुक्त किया गया है तो जो आनंद कुमार थे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में, वे अब संस्कृति मंत्रालय में भेज दिए गए हैं। अच्छा, वर्तमान में अभी स्वास्थ्य सचिव कौन है? प्रीति सुदान है। और देखिए अभी वर्तमान में सूचना और प्रसारण सचिव कौन है? तो अमित खरे। कौन है? अमित खरे। अच्छा, वर्तमान में अभी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो मंत्रालय है उसके अभी कौन है सचिव? तो अरविंद कुमार शर्मा। कौन है? अरविंद कुमार शर्मा है। और देखिए सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव अभी कौन है वर्तमान में? तो गिरधर अरमाने। कौन है? गिरधर अरमाने। अच्छा, वर्तमान में अभी आर्थिक मामलों के सचिव, क्योंकि जितने बता रहे हैं सभी नए के नए हैं। आर्थिक मामलों के सचिव कौन है? आर्थिक मामलों के सचिव कौन है? अभी आर्थिक मामलों के सचिव जिन्हें हाल ही में RBI ने अपने केंद्रीय निदेशक के रूप में चुना गया है। RBI के केंद्रीय बोर्ड ने निदेशक के रूप में चुना है अतनु चक्रवर्ती, जहाँ पे वे आर्थिक मामलों के भी सचिव हैं। उनका नाम है तरुण बजाज। कौन है? तरुण बजाज। कौन है? तरुण बजाज, जो कि आर्थिक मामलों के सचिव भी हैं। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में भी अभी हाल ही में नियुक्ति की है तरुण बजाज की, जो कि आर्थिक मामलों के सचिव हैं और जो है वो 1987 बैच के एक IAS यानी कि इंडियन भारतीय सेवा पदाधिकारी हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हैं। तो देखिए अदर ऑप्शन की बात करें तो रमेश पोखरियाल निशंक जो है ये MHRD मंत्री हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो यानी इसकी को हम बोलते हैं शिक्षा मंत्रालय। मानव विकास मंत्रालय अभी हाल में बोला जाता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसी को शिक्षा मंत्री भी हम बोलते हैं। निर्मला सीतारमण ये हमारे कौन है? वित्त मंत्री हैं। स्मृति ईरानी ये महिला में बाल विकास मंत्रालय सह कपड़ा मंत्रालय के मंत्री हैं। और प्रधानमंत्री तो हमारे प्रधानमंत्री हैं ही, साथ ही साथ कार्मिक मंत्रालय भी इनके अधीन है, एटॉमिक एनर्जी मंत्रालय इनके अधीन है, अंतरिक्ष मंत्रालय भी इनके अधीन है, पेंशनधारी जितने भी मंत्रालय इनके अधीन है और ये खुद प्रधानमंत्री हैं जो कि मंत्री परिषद के केंद्र में मंत्री परिषद के प्रधान मुखिया होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
और लास्ट क्वेश्चन, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने यानी कि OIC ने अपने नया CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे नियुक्त किया है? तो SN राजेश्वरी को नियुक्त किया गया। किसको? SN राजेश्वरी। बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा न्यू इंडिया एश्योरेंस की महाप्रबंधक SN राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और MD को लिए चुन लिया गया है और वह AV गिरिजा कुमार की जगह लेंगे। किसके? AV गिरिजा कुमार के जगह पे लेंगे और 60 वर्ष की आयु पर जो कि वो रिटायर होने वाले हैं, इन्हीं की जगह लेंगे। तो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ने मई 2022 तक 2 साल की सेवाओं के लिए OIC के लिए यानी कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के CMD और अध्यक्ष के रूप में इनका सार्वजनिक क्षेत्र के जनरल बीमा उद्योग के 5 वरिष्ठ महाप्रबंधकों के वर्चुअल साक्षात्कार के लिए उसमें से एक की नियुक्ति हुई, जो कि ये है SN राजेश्वरी। चलिए OIC की बात करते हैं क्योंकि इसकी बात आई है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की। तो मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और देखिए देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 12 सितंबर को हुई थी 1947। भारत जब आज़ाद हुआ था जिस वर्ष, उसी वर्ष हुआ था OIC ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की। और हाल ही में जो इसके अध्यक्ष चुनी गए SN राजेश्वरी, अध्यक्ष CMD। और किसके जगह लेंगे ये? तो 60 वर्ष में पहुंचने पर जो अब रिटायर्ड होने वाले हैं AV गिरिजा कुमार, उसी की जगह लेंगे। तो चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। अदर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। V विद्यापति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ये महानिदेशक नियुक्त की गई है, V विद्यापति। और देखिए शिखा शर्मा की बात करें तो ये हाल ही में गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार के रूप में इन्हें चुन लिया गया है। और नवीन अग्रवाल जो हैं, ये नवीन अग्रवाल वॉलमार्ट इंडिया के CEO के रूप में चुने गए हाल ही में, वॉलमार्ट इंडिया के CEO। और वॉलमार्ट इंडिया के अध्यक्ष कौन है रियल में? जो पूरे वॉलमार्ट इंडिया है, एक वॉलमार्ट होता है, वॉलमार्ट के CEO कौन है? तो डग मैकमिलन है। डग मैकमिलन नवीन अग्रवाल है, वॉलमार्ट इंडिया के CEO। चलिए तो आज इतना ही रहने दीजिए। हाँ देखिए मैथ के भी वीडियो हम डाल रहे हैं, तो मैथ में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने मन से कमेंट करें कि किस चैप्टर पर और किस पोर्शन पे अधिक से अधिक वीडियो बनाया जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।